और मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं फिल्म क्रिटिक प्रदीप सरदाना। प्रदीप जी, बोनी कपूर अपनी श्रीदेवी से उस वक्त से मोहब्बत करते थे जब वो श्रीदेवी नहीं थी, यानी कि भारतीय सुपरस्टार नहीं थी, पहली लेडी सुपरस्टार नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं उनके रिश्ते कैसे थे, इस पर अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें। बिल्कुल, बोनी कपूर से मेरी कई बार बात होती रही है और वो खुद भी कई मौकों पर मंच पर भी ये बात कहते रहे हैं कि बोनी कपूर को असल में देखूं तो देखा जाए, बोनी कपूर श्रीदेवी को दीवानगी की हद तक प्यार करते थे। मुझे कुछ बार कई बार ऐसे लगता है कि जिस तरह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के किस्से हमने सुने हैं, धर्मेंद्र भी पहले शादीशुदा थे, जब हेमा मालिनी उनकी लाइफ में आई तो उन्होंने भी उनको बिल्कुल दीवानगी की हद तक प्यार किया। धर्मेंद्र को कितनी बार हमने सुना इस बात को, धर्मेंद्र खुद भी कहते रहे, शोले फिल्म की शूटिंग होती थी तो श्रीदेवी हेमा मालिनी के पास जाने के लिए वो कई तरह के प्रयास करते थे। कैमरामैन को कहते थे आप ये टेक बार बार लीजिए, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, हर टेक पर रीटेक होना चाहिए जिससे मैं हेमा मालिनी के करीब जा सकूं। और भी बहुत से मौके पर, यानी शादी के बाद भी जब हेमा मालिनी गर्भवती थी और ऐशा होने वाली थी तो उन्होंने पूरा नर्सिंग होम बुक करा दिया था कि मेरी पत्नी दाखिल हो रही है इस नर्सिंग होम में, उस समय कोई भी नहीं होगा, और पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। आज भी मैं देखता हूं धर्मेंद्र को, कई बार अलग अलग होते हैं, जब उनको पता लगता है धर्मेंद्र दिल्ली में, हेमा मालिनी दिल्ली आ रही हैं, तो मुझे याद है एक बार आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, आज हेमा आ रही है। मैं ऐसे लगता है जैसे अभी की ताजा कोई प्रेम है, कोई नई कहानी है। ठीक इसी तरह की बहुत सी चीजें मैंने कई बार बोनी और श्रीदेवी में भी देखी हैं, अपनी आंखों से भी देखी, सुनी भी। बोनी कहते रहे कि मैं जो है पहले प्यार करता था। मैंने भी एक बार बोनी से बात हुई थी, डिलाइट सिनेमा में एक फिल्म का प्रीमियर था, अनिल कपूर ऐश्वर्या राय की, हम आपके दिल में रहते हैं। तो तब मैंने मंच पे पूछा था कि आपने इस थिएटर में कोई फिल्म देखी, तो उन्होंने कहा हाँ, इस थिएटर में मैंने सबसे पहले सदमा फिल्म देखी थी। तो मैंने कहा अच्छा, आपके मतलब तब से आपके मन में श्रीदेवी के प्रति कुछ चाहत है? कहते बिल्कुल जी, उससे भी पहले से चाहत है। और आप देखिए, वो भी जब देखिए फिल्म के लिए साइन करने के लिए मिस्टर इंडिया के लिए गए, हमने ये सुना था कि बोनी कपूर पहले फिल्म में न आकर पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, कांग्रेस के साथ भी उन्होंने करीबी रिश्ते बनाने की कोशिश की, इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। लेकिन जब श्रीदेवी को उन्होंने देखा, 16वां सावल में देखा, उसके बाद सदमा में देखा, तो वो श्रीदेवी के प्रति बहुत ही आकृष्ट हो गए। ठीक उसी समय उनकी शादी हुई थी 83 में, लेकिन तभी ठीक उसी समय श्रीदेवी उनके सामने आ गई। तो श्रीदेवी जब मिस्टर इंडिया बनाया था, उन्होंने सोचा श्रीदेवी के पास जाने का सबसे अच्छा तरीका है, श्रीदेवी एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में उभर रही हैं। तो वो चेन्नई गए, चेन्नई जब पहुंचे तो वो सिंगापुर गई हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं अजनबी से बात नहीं करती। तो तब उन्होंने उनकी माँ से बात किया, और उनकी माँ को खुश करने के लिए जब उन्होंने कहा, जब उस समय 6-7 लाख रुपए एक हीरोइन फिल्म में काम करने के लिए लेती थी, छोटी की जो अभिनेत्री होती थी, उस समय उन्होंने बोनी कपूर को टालने के लिए कह दिया कि अब 10 लाख रुपए लेंगे। तो बोनी ने कहा मैं 10 लाख नहीं, आपको 11 लाख दूंगा। तो इससे उनकी माँ खुश हो गई। बोनी कहते हैं उनकी माँ को खुश करना चाहता था। दीवानगी की हद तक मोहब्बत थी, दीवानगी की हद तक मोहब्बत थी, जैसे प्रदीप भी हमें बता रहे थे। और ऐसी प्रेम कहानियां बहुत विरली होती हैं, बहुत कम होती हैं ऐसी प्रेम कहानियां कि इस कदर दीवानगी की हद तक वो श्रीदेवी से मोहब्बत करते थे, और तब जब श्रीदेवी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली सुपरस्टार नहीं थी।